हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिवेलियन। दोस्तों, डॉक्टर ज़हूर अल नज्जार किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा के अंदर जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कुरान करीम में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह भी हैं और मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामी अमूर के भी सरबराह हैं। इनका कहना है कि एक दफ़ा मैं बरतानिया में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। इन तालिब इल्मों में नया मुसलमान होने वाला एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ और मुझे कुरान करीम की इस आयत मुबारका की तरफ इशारा करके कहने लगा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस बयान पर गौर फरमाया कि क्या ये कुरान पाक में बयान करदा साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़हूर अल नज्जार ने जवाब में कहा, नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन एशिया या वाक़ियात की तशरीह साइंस के ज़रिए से तो की जा सकती है, लेकिन मौजज़ा एक मफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंस के असूलों से साबित नहीं कर सकते और ना ही इसे बार बार के तजर्बात से साबित कर सकते हैं। बिल्कुल यही मामला चाँद के दो टुकड़े होने के मौजज़े के साथ भी है, यानी कि सूरह अल कमर की इब्तदाई आयात के अंदर जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाँद के दो टुकड़े करने से मुतल्लिक़ मौजज़ा वाज़िह तौर पर बयान किया गया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और आखिरी नबी होने के लिए कुफ़ार के सामने, उनकी आंखों के सामने ज़ाहिर हुआ, जिसे पूरी दुनिया के अंदर देखा गया। हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो पूरी कायनात का मालिक है। इसके लिए अपने नबी के ज़रिए लोगों को ये मौजज़ा दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस मुस्लिम नौजवान ने कहा कि सर, जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था तो मेरे एक मुसलमान दोस्त ने इंग्लिश के अंदर कुरान करीम की तफसीर पेश की। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इसे घर ले आया। घर आकर मैंने कुरान करीम को खोला। मेरी नज़र जिस आयत पर पड़ी वो यही सूरह अल कमर की आयत मुबारका थी, जिनका तर्जुमा व तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या इन आयत के अंदर कोई लॉजिक भी है, यानी क्या ये मुमकिन है कि चाँद के दो टुकड़े हों और फिर वो आपस में दोबारा जुड़ भी जाएं? आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयत करीमा ने मुझे मज़ीद कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक दी। कुछ ही अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरे अंदर सच्चाई को जानने का अल्लाह ताला को खूब इल्म था और यही वजह थी कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा था। एक अमेरिकन होस्ट के साथ 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बैठे थे। टीवी का होस्ट इन एस्ट्रोनॉट पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस वक्त ज़मीन पर भूख, गुर्बत, अफलास और बीमारियों का जाल बिछा हुआ है। आप लोग बेमकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आपने इन कामों पर खर्च किया है, अगर ये ज़मीन पर खर्च कर लेते तो अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता था। इसी बहस में हिस्सा लेते हुए इन तीनों एस्ट्रोनॉट का कहना था, ये खलाई टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों मसलन अद्वियात, सन्नत, ज़राअत को तरक्की देने में इस्तेमाल होगी। हम ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए खला में अपने मिशन बरकरार रखते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आज आपके सामने है, जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। इन एस्ट्रोनॉट ने बताया कि चाँद के सफ़र पर जाने के लिए अमरीकी $1 खरब खर्च करना पड़ते हैं। टीवी होस्ट ने गुस्से में कहा कि ये कैसा फजूलपन है, एक अमेरिकी झंडे को चांद की सतह पर लगाने में $1 खरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है? इन तीनों ने जवाब दिया, नहीं, हम चांद पर इतना पैसा लगाकर इस पर खोज इसलिए नहीं कर रहे कि हम वहां जाकर झंडा लगा लें, बल्कि हमारा मकसद तो चांद की बनावट का जायज़ा लेना है। दरअसल हमने चांद पर ऐसी दरियाफ्त की है जिसका यकीन लोगों को दिलाने के लिए हमें इससे भी दुगनी रकम खर्च करना पड़ सकती है। टीवी होस्ट ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या दरियाफ्त है? इन लोगों ने जवाब दिया कि क्या आपको मालूम है कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे, जिसके बाद ये दोनों आपस में मिल भी गए। होस्ट ने कहा, आपने ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह दी? इन्होंने कहा, हमने चांद पर तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी देखी है जिसने चांद को इसकी सतह से मरकज़ तक और फिर मरकज़ से दूसरी सतह तक काटा हुआ है। इस बरतानवी मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से बेख्तियार उछल पड़ा और कहने लगा कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के नबी के इस मौजज़े को साबित करें।
وہ मौजज़ा जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कबल अरब में रहने वाले मुसलमानों के एक पैगंबर के हाथों हुआ। सो मैंने सोचा इस मज़हब को ज़रूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान को खोला, सूरह कमर को पढ़ा और दर हकीकत यही मेरे इस्लाम में दाखिले की वजह बनी, जिसे कुछ ही वक्त गुजरने के बाद साइंसदानों ने साबित भी कर दिखाया। ये वाक़या कुछ यूँ है कि हिजरत से 5 बरस पहले कुरैश के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमें मौज़ा दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि बताओ क्या चाहते हो। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो, लिहाजा कहने लगे कि चाँद के 2 टुकड़े कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा तुम्हारी नज़रों के सामने हो जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? वो कहने लगे बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चाँद की तरफ इशारा करते हुए इसे 2 टुकड़े कर दिया। लोगों ने हिरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा और इसका एक टुकड़ा जबल अबू कुतैस पहाड़ और एक टुकड़ा जबल कीकान के ऊपर देखा। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सब लोगों ने इसे बखूबी देखा, जो असर से मगरिब तक मौजूद रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों याद रखना और गवाह रहना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इसे इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह मिल गया। लेकिन इतना बड़ा मुआज़ा देखकर भी जब कुफारे मक्का ने कहा कि ये तो सिर्फ जादू है और ये नज़रों का धोखा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस हुआ। याद रहे, जादू का असर सिर्फ उन लोगों पर होता है जो उस वक्त वहाँ मौजूद हों, उसे देख रहे हों, मगर इसको पूरी दुनिया में देखा गया। कुफारे मक्का ने यह फैसला किया, अगर ये सारी दुनिया में देखा गया है तो जो भी बाहर से सफ़र करके वापस आए इससे पूछें, अगर इसने देखा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। जब तमाम मुसाफिर वापस आए तो इन्होंने भी गवाही दी कि फ़लाँ रात को चाँद के 2 टुकड़े होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, चाँद के टुकड़े होने का मंजर हिंदुस्तान तक देखा गया। जब हिंदुस्तान के एक बादशाह मालाबार ने चाँद के टुकड़े होने का मंजर अपनी आंखों से देखा था, जब इसे खबर मिली कि मक्का में खुदा के एक पैगंबर ने ये मौज़ा दिखाया है, तो वो अपना तख्त अपने बेटे के सपोर्ट करके मक्का की तरफ रवाना हो गया। इसने वहाँ पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। वतन वापसी के दौरान यमन की बंदरगाह ज़फ़र के नज़दीक इनका इंतकाल हो गया। कई सदियों तक इस इलाके में हिंदुस्तानी बादशाह का मज़ार मरजा खलाइक रहा। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चाँद का फटना कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है। कुरान मजीद में इस अलामत के बारे में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। ये अगर कोई मौज़ा देखते हैं तो मुँह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से चला आता हुआ कोई जादू है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।